आपका क्या नाम हुआ? सुशांत गोप। सुशांत, ये बताइए आप भी को कि यहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सारे आपके जो साथी संगी यहाँ पर हैं वो लोग कह रहे हैं कि घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है, ये सब बरगलाने के लिए चुनाव में बरगलाने के लिए है। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो नवरात्र और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, किशनगंज जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वो सीमावर्ती क्षेत्र है और निश्चित रूप से भारत ही नहीं किसी भी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं न कहीं घुसपैठ होता है। घुसपैठ एक समस्या है और समय समय पर उसका समाधान भी खोजा जाता है। माननीय मोदी जी के कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो समस्या है इसका परमानेंट समाधान होगा और उसके लिए 11 वर्षों से संबंधित जो लोग कहते हैं 11 वर्षों से आप कहाँ थे, तो 11 वर्षों से जो ओपन घुसपैठ के लिए जो ओपन सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रास्ता थी उस पर बैरिकेड लगाने का काम, उसको सशक्त करने का काम, सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी गठन का काम, एसएसबी के माध्यम से क्षेत्रों में पहचान करने का काम, वो सारा काम नियमतः होते गया है। और जब जब समस्याएं आती है माननीय मोदी जी उसका एकदम सटीक और सही समाधान खोजते हैं। अब वो समाधान का समय आ गया है, क्योंकि आसपास के सीमावर्ती देशों में आप समय समय पर देखेंगे कहीं न कहीं एक बड़ा सा सत्ता पलट के कारण कहीं न कहीं घुसपैठ रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो। कहीं न कहीं स्थानीय नागरिक किसी भी तरह का उत्पाद, दंगा या अव्यवस्था नहीं चाहता है। वो व्यवस्थित करने वाले कोई ना कोई बाहर के लोग होते हैं जो आपके घर को गंदा करने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से वो समय आ गया है कि घर को साफ किया जाए। एसआईआर के माध्यम से भी कुछ सफाई हुआ है और आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में निश्चित रूप से किशनगंज जैसे कई सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोग बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों का प्रवेश और एग्जिट द्वार है। तो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ लोग आते हैं और उनकी पहचान होगी, चिन्हित होगी और जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उसको ट्रांजिट कैंप में भेजा जाएगा। इससे यहाँ की जो मौलिक अधिकार है, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सीमित साधन है, यहाँ के नागरिक उसका भुक्तभोगी कर सके, न कि बाहर के लोग उसका भुक्तभोगी कर सके। उसके लिए घुसपैठ एक समस्या का समाधान, परमानेंट समाधान होगी। आप घूमते तो आपको कुछ ऐसे क्या लोग दिख जाते हैं, कोई आप मतलब मुलाकात होती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बाहरी है यहाँ? बिल्कुल निश्चित रूप से कई ऐसे जिला प्रशासन के द्वारा, एसएसबी के द्वारा समय समय पे ऐसे घुसपैठियों की पहचान करके ट्रांजिट में भी भेजा गया है, उसको कहीं न कहीं डिटेन भी किया गया है। घुसपैठ इस क्षेत्र में समस्या ही नहीं, ओपन घुसपैठ है। इसका कारण क्या है, आप नेपाल बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में गए होंगे या फिर आप जाएंगे और देखेंगे बिल्कुल आना जाना लगा रहता है और इसमें फेंसिंग का काम चला है, एसएसबी का सशक्तिकरण हुआ है। जो लोग पहले से यहाँ आ गए हैं, शादी कर लिए, घर परिवार बना लिए, छुपे छुपाए हैं, उनकी पहचान हो रही है, वो चिन्हित हो गया है। कभी ना कभी आपको दिखेगा एक बड़ा सा संख्या यहाँ से घुसपैठ जो बड़ा संख्या है वो यहाँ से बाहर भी निकाले जाएंगे। आप केवल समय का इंतजार कीजिए। साथी संगी तो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं और फिर बीजेपी से सवाल पूछा जाता है ना, फिर 11 साल में अगर सरकार है आपकी तो फिर यहाँ घुसपैठ हुआ कैसे, सवाल तो पूछा जाए। हमने वही कहा ना, समस्या होगी तभी समाधान होगा। 11 वर्षों से जो समाधान समस्या चिन्हित किया गया उसके समाधान का समय आ गया है। और निश्चित रूप से अभी जैसे बगल वाले भाई ने बताया जीएसटी के कारण कुछ समस्या हुई होगी तो ही उसका समाधान आया होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ कह देते हैं तो वो लक्ष्मण लकीर हो जाता है। समय, सत्ता, सरकार और जनमानस की जो समस्याएं होती है वो समय समय पर सुधार की आवश्यकता होती है, समाधान की आवश्यकता होती है। और जो घुसपैठ एक बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है, आप जनसंख्या अनुपात देख सकते हैं, आप वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण करके देख सकते हैं, आप यहाँ के जनसंख्या जो अनुमानित दौर पर वृद्धि हुआ है आप उस पर जज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। एक आखिरी जो है शख्स, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम जावेद है, जावेद प्रधान। जावेद, आप बताइए, बड़े मिला जुला जो है प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं नहीं है घुसपैठ, कुछ लोग हैं वो कहते हैं घुसपैठ है। सबसे पहले नवरात्रि की आपको हार्दिक बधाई, मेरे भाई सुशांत गौप को, कौशल बाबू को, सबको बधाई हो। और जो घुसपैठिया का मामला है ये सिर्फ और सिर्फ